Hello aspirant, welcome to lecture number 6 of our free initiative for CSET. Here we will discuss some basic concept of SCF LCM, then we will discuss time and work. So let's start with SCF and LCM. SCF का फुल फॉर्म, LCM का फुल फॉर्म सबको पता है. SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया. तो हम ये देखते हैं इसे निकालते कैसे हैं. एक एग्जांपल मैं लेता हूँ. फाइंड द SCF एंड LCM. फाइंड द जस्ट अ सेकेंड. फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 15, 20, 25. SCF निकाल रहा हूँ मैं. यहाँ पे नंबर लिख लिए 15, 20, 25. 5 कॉमन लिया सबसे. हम SCF पे देखेंगे कि अगर जितने भी नंबर दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, 3 या 4, जितने भी हैं, जितने नंबर का हम SCF निकाल रहे हैं, क्या सब में से कोई कॉमन निकल सकता है. अगर सब में से कॉमन निकलता है तो ही हम लेंगे. अगर कोई ऐसा भी नंबर बच गया जिससे कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, उसे हम हटा देंगे. ठीक है, जैसे यहाँ से 5 कॉमन है, ले लिया मैंने 3, 4, 5. अब 3, 4, 5 में मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता 1 के अलावा. तो ये अपना SCF 5 × 1 5 हो गया. LCM में 5 कॉमन लिया, 3, 4, 5 मिला. अब देखो 5 कॉमन ले लिया, 3, 4, 5, ये जो नंबर है ना, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है यहाँ पे. तो हमारे LCM के टाइम पे क्या होगा कि हम इन सभी नंबर का प्रोडक्ट लिख देंगे. अगर इसमें से मान लो सपोज़ कुछ भी कॉमन निकलता है ऐसा, इस 3 की जगह सपोज़ 2 होता तो हम 2 कॉमन ले लेते, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं. क्लियर. तो ऐसे करेंगे और फिर इनका LCM निकाला 300. ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होगा, ये बिल्कुल ईजी है, आपको पता होगा. अब एक नोट आप लिखेंगे, अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखेंगे कि अगर 2 नंबर X और Y है गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक फार्मूला है SCF ऑफ XY और LCM ऑफ XY, ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होगा. ये मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने लिया 15 और 30. ठीक है, इसका SCF निकाला मैंने. ठीक है, SCF इसका आ जाएगा 15. आप निकाल के देखना, SCF आ जाएगा 15. LCM कितना आएगा 30. तो SCF इंटू LCM किया 15 × 30, और 2 नंबर अपने 15 × 30 दोनों बराबर हैं. तो ये हमेशा बराबर होंगे, SCF और LCM बराबर होगा. ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में, कहीं पे यूज आएगा तो इसे आप ध्यान रखेंगे. क्लियर. ओके. दूसरा है कि हमने बचपन में पढ़ रखा था कि LCM SCF किसी फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं. तो जैसे मान लो एग्जांपल है 1/2, 3/5, 5/7. ये एक एग्जांपल है. तो ये सारे न्यूमरेटर हैं, 1, 3, 5, 2, 5, 7 डिनोमिनेटर है. LCM के लिए हम क्या करते हैं, LCM ऑफ न्यूमरेटर मतलब 1, 3, 5 का LCM लेंगे. ठीक है, और HCF लेंगे 2, 5, 7 का. 2, 5, 7 का SCF 1, 1, 3, 5 का LCM 15. तो ये LCM आ जाएगा 15/1, यानी 15 आ जाएगा. और SCF के लिए सीधे HCF ऊपर वाले का, जैसे 1/2, 3/5, 5/7 था, तो HCF लिया 1, 3, 5 का, और LCM लेंगे 2, 5, 7 का. ठीक है, तो SCF इसका क्या आ जाएगा 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते. 1, 3, 5 का SCF 1 लिख दिया मैंने. LCM 2, 5, 7 का, ये सभी प्राइम है तो इनका प्रोडक्ट डायरेक्ट हो जाएगा 2 × 5 × 7, 1/70. इसका HCF हो जाएगा इस फ्रैक्शन का. तो फ्रैक्शन में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आपको याद रखना SCF वाले केस में SCF ऊपर रहेगा, LCM वाले केस में LCM ऊपर रहेगा. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था SCF LCM का, ये सबको पता है. तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब एक छोटा सा चीज़ मैं बता देता हूँ. जैसे मान लो ना क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्राइम है, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे करके प्राइम है, तो इनका LCM क्या होगा, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा. 2 × 3 × 5 × 7 ऐसे कुछ जितना नंबर रहेगा प्राइम, वो सब LCM हो जाएगा. और HCF क्या होगा, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो 1 HCF हो जाएगा. क्लियर. इनका SCF 1 हो जाएगा. ऐसे ही है. तो ये बस ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ऐसा बना देगा
कि प्राइम दे रखा है, हम फिर सोचते रह जाएंगे ना कि क्या होगा उसमें, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ए स्केल दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 3 पीसेस ऑफ क्लॉथ। मतलब हमें 3 पीस दे रखे हैं क्लॉथ के, ABC ऐसे, ठीक है। और ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी जिससे हम इन तीनों को नाप सकें, ABC को। तो सिंपल सा है कि अगर ABC है क्लॉथ, है ना, 3 टुकड़े हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ABC की जो लेंथ होगी इसे नापने के लिए इससे बड़ा कोई हम मेज़रमेंट लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही। मैं कह रहा हूँ ABC को नापने के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि ABC की जो साइजेस हैं, जो भी लेंथ है उनकी, उससे बड़ा कोई मेजरमेंट ले लेंगे तो हम नाप ही नहीं पाएंगे। बड़े से छोटा नहीं नाप सकते हम, छोटे से बड़ा नापेंगे। तो मतलब हमें क्या करना है, इसका SCF देखना है। तो वही लिख रखा है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये 3 मीटर है, इसे हम सेंटीमीटर में चेंज किया, 3 सेंटीमीटर 300, 540 को 540, 1290 1290। ओके, अब इसका ग्रेटेस्ट लेंथ निकालने के लिए जो इसको मेजर कर सके 300, 540, 1290 को, तो हम इसका SCF निकालते हैं। ठीक है, SCF निकाला, 3 × 10 30 आ गया। क्लियर, ऐसे करेंगे हम। तो SCF आप देख लेना, निकाल लेना इसके, आप खुद से प्रैक्टिस करना है SCF निकालने के। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर SCF कब निकालेंगे, LCM कब निकालेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया होगा। आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो खुद से आइडिया होगा, इसका कोई तरीका नहीं है। जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ टू मेजर एग्जैक्टली ये पूछ रखा था, तो क्लियर हुआ ना कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम तीनों को नाप सकें। क्लियर, तो हमें क्लियर हो गया कि हाँ छोटा ही लेंथ चाहिए इससे, ताकि हम तीनों को नाप सकें। तो SCF लेंगे। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पर्सन, क्वेश्चन नंबर 2 है, CSAT 2011 में पूछा था। 3 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 40, 40 to 45। क्लियर, 3 बंदे 40 सेंटीमीटर एक स्टेप लेता है तो वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। दूसरा स्टेप 42 सेंटीमीटर, तीसरा 45 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये ऐसा कब होगा, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कब होगा कि सभी के सभी सेम डिस्टेंस कवर कर लें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अब एग्जाम्पल से कि हाँ हमें LCM पूछ रहा है। क्यों, क्योंकि SCF की हम सोचते हैं हाँ तो कोई छोटा नंबर आता, 40, 40 to 45 से कोई छोटा नंबर आता। तो ये तो पूछ नहीं रहा ना, हमें पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम आप बता दो, मिनिमम बता दो, मिनिमम कितने डिस्टेंस चलेंगे तो सबका सेम डिस्टेंस हो जाए। नंबर ऑफ स्टेप की बात नहीं कर रहा है, डिस्टेंस सेम हो जाए। क्लियर, तो इसका LCM लिया, से LCM ऑफ एबव नंबर्स, LCM लिया और LCM हमें मिल गया ये, और इनका प्रोडक्ट 2520 हो गया। क्लियर, सिंपल सा है। LCM आप निकाल के देखना, 3, 40, 42 का इसमें से 3 कॉमन लिया एक बार, 40 वैसे ही रह गया, 40 डिविजिबल नहीं है 3 से, 42 14, 45 15, 2 लिया, 27 15, 5 ले लिया, 4 7 3। अब ये आ गया प्राइम पे अपने, प्राइम सॉरी मतलब रिलेटिवली प्राइम ऐसा कह सकते हैं, को प्राइम सा आ गया। तो अब हम इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, है ना, तो हम सीधे इनका प्रोडक्ट लिख देंगे। वही प्रोडक्ट लिखा हमने और हमें मिल गया एग्जैक्ट 2520 सेंटीमीटर। देखो SCF LCM के ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस आपको ये देखना है क्वेश्चन को पढ़ के कि हाँ ये पूछ रहा है क्या, SCF पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। आप खुद गेस करेंगे कि हाँ ये क्या होता है, क्या पूछ रहा है, क्या इसमें लगाऊँ मैं, तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। क्लियर, ये सब ध्यान रखना आप। ये सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि 5 हॉबी क्लब इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब्स हैं। हॉबी क्लब मतलब खेलने वगैरह के, मतलब इंजॉयमेंट के, इंटरटेनमेंट की चीज़ें। ठीक है, जो जिसकी हॉबी होती है ना, कोई चेस खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो ऐसे हॉबीज़ होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 हैं, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक, गार्डनिंग। ठीक है, द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, गार्डनिंग वाले हर दूसरे दिन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले हर तीसरे दिन मिल रहे हैं, चेस ग्रुप हर चौथे दिन मिल रहा है, याचिंग वाले हर 5वें दिन मिल रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि, और या ये वो फोटोग्राफी वाले हर छठे दिन मिल रहे हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विथ इन द 180 डेज। ठीक है, अब देखो
एक दूसरे दिन मिल रहा है, एक तीसरे दिन, एक चौथे दिन, एक पाँचवें, एक छठे दिन, ऐसे। तो उनका एलसीएम निकाल लिया हमने और देख लिया कि वो एक बार कब मिल रहे हैं। तो 2 3 4 5 6 का एलसीएम लिया मैंने, 2 3 4 5 का, हमें 60 मिल गया, ठीक है। तो वो 60वें दिन मिल रहा है। अब 180 दिन टोटल है, तो 60वें दिन मिल रहे हैं, तो वो कितनी बार मिलेंगे? एक तो 60वें दिन मिल गए, एक 120, फिर एक 180 दिन, ठीक है। तो वो 3 बार मिलेंगे, 60, 120, 180। क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, देख लो। ये इजी क्वेश्चन है, आपसे आराम से हो जाएंगे। ये कब पूछ रखा है देखो, सी सेट 2013 में। तो देखो पहले क्या था, इनके जो ये सी एफ एलसीएम ये सब क्वेश्चन थे वो थोड़े से इजी आते थे, बस स्टेटमेंट बना के दे दिया, आपको गेस करना होता था कि ये क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2019 में। देखो इसमें क्या करा है, इसने वर्ड से खेला है थोड़ा सा। कह रहा है सीता एंड गीता गो फॉर ए स्विम आफ्टर ए गैप ऑफ, ये वर्ड याद रखना, गैप ऑफ, एवरी 2 days एंड एवरी 3 days। मतलब सीता अगर मंडे को जाती है तो 2 दिन बाद जा रही है, वो गैप 2 दिन का कर रही है, ये थर्सडे को फिर जा रही है। गीता अगर मंडे को जाती है तो ये 3 दिन गैप कर रही है, फ्राइडे को जा रही है। ये गैप पूछा, इसने नहीं कहा कि हर दूसरे दिन मिलते हैं ये। क्लियर? इसने नहीं कहा हर दूसरे दिन वो जा रही है, गीता हर तीसरे दिन जा रही है, वो गैप दिया है 2 दिन का। गैप दिया है 2 दिन का, मतलब थर्ड डे जा रही है, ये लिखा मैंने थर्ड डे। ये गैप दिया है 3 दिन का, मतलब फोर्थ डे जा रही है गीता। क्लियर? अब देखो, तो थर्ड और फोर्थ डे जा रहे हैं, तो वो मिलेंगे कब? 12th में। एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ 3 4 लिया हमने, 12 आ गया, ठीक है। अब वो मिले हैं पहली बार 1 जनवरी को, ये लिखा है क्वेश्चन में, इफ़ ऑन 1 जनवरी बोथ ऑफ देम वेंट फॉर ए स्विम टुगेदर। अगर दोनों 1 जनवरी को जाते हैं स्विमिंग के लिए, तो अगली बार कब जाएंगे? 12 दिन बाद जाएंगे। क्लियर है? तो वो 13th को जाएंगे। ये समझ में आया? इसमें ट्रैप क्या था? ट्रैप ये था वर्ड गैप, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यूपीएससी कैसे चेंज कर रहा है लैंग्वेज को, ये चीज़ समझनी थी। क्योंकि देखो 2013 में जो पूछ रखा है ये वाला क्वेश्चन, उसने सिंपल पूछ रखा है, वो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे मिल रहे हैं, गैप नहीं दे रखा है। यहाँ पे एक वर्ड बस ऐड कर दिया गैप, उससे नंबर ऑफ डेज 2 की जगह 3 हो गए, 3 की जगह 4 हो गए। ये चीज़ ध्यान देनी थी इसमें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अब एक कॉन्सेप्ट 2 आज का, पहला कॉन्सेप्ट था अपना एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा हमने, उसके कुछ क्वेश्चन देखे, यूपीएससी कैसे पूछ रही है। अब यूपीएससी जो पूछेगी ना, तो ध्यान रखना इसी तरह के वर्ड वगैरह, गैप या कुछ और दे दिया ऐसा वर्ड, तो उसमें ट्रैप बनाएगी, जिससे आप आंसर डायरेक्ट पहली बार तो 7th निकाल लोगे, वही टिक कर दोगे, वो नहीं होगा। ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये के होगा, ये लिख लेना के। लेट के बी द लार्जेस्ट नंबर, के कोई नंबर है बड़ा सा, उसको डिवाइड किया ए बी सी से, सेम रिमाइंडर देता है, के बाई ए, के बाई बी, के बाई सी किया, वो सेम रिमाइंडर दिया आर सब में, ठीक है। कोशिएंट एक्स वाई जेड, कोशिएंट एक्स यहाँ से वाई जेड, देन के इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। आप इसे अपने नोट्स में नोट कर लेंगे, इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। क्लियर? और इसके जब क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे दूसरा पूछा, एक्स वाई जेड से डिवाइड किया, रिमाइंडर आर दे रहा है, तो एस सी एफ वही नंबर क्या होगा, एस सी एफ ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर तीसरा वा, विच डिवाइड्स एक्स वाई जेड टू लीव रिमाइंडर ए बी सी। अब रिमाइंडर डिफरेंट हो गए, ठीक है। वहाँ पे एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, वहाँ पे क्या था, रिमाइंडर सेम थे, यहाँ पे डिफरेंट होगा। जब डिफरेंट होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। जब सेम रहेगा तो ऊपर वाले फार्मूले। अब देखो ये इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसका एडवांस वर्जन भी यूपीएससी ने पूछ रखा है, मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे। एक नंबर है कोई, द नंबर डिवाइड किया एक्स वाई जेड से, उसी नंबर को एक के नंबर ले लिया मैंने, चाहे रिक्वायर्ड नंबर एन ले लिया, एन को डिवाइड किया एक्स से, एन को डिवाइड किया वाई से, एन को डिवाइड किया जेड से, ठीक है। तो कह रहा है कि रिमाइंडर आर सब में आ रहा है, मतलब कोशिएंट डिफरेंट होगा इसका, कोशिएंट Q1 लेकिन रिमाइंडर आर है। एन बाई वाई किया, कोशिएंट Q2 लेकिन रिमाइंडर आर ही रहेगा, ठीक है। एन बाई जेड कोशिएंट Q3 रिमाइंडर आर। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे,
कि एक्स वाई जेड जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका एलसीएम लिया और जो एलसीएम आएगा उसमें के से मल्टीप्लाई किया, फिर रिमाइंडर ऐड किया, वही अपना नंबर हो जाएगा। समझ में आया? मैं कह रहा हूँ एक्स वाई जेड जिससे डिवाइड कर रहे थे हम के को, उसका एलसीएम लिया, के से मल्टीप्लाई किया और उसी को रिमाइंडर जो था आर उसे ऐड कर दिया। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ एक्स वाई जेड का एलसीएम लिया, उसे के से मल्टीप्लाई किया, आर रिमाइंडर लिया। अब सोच रहे हो के क्या है, ये मैं बताता हूँ। के एक क्या है, नेचुरल नंबर है। ये हम के की वैल्यू पुट करके इक्वेशन जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम के की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। ये के आप गेस करके ही करेंगे, इसका कोई और तरीका नहीं है। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर दैन 1000। अब आ गया नंबर 1000 से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन। व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम है। यहाँ एक्स वाई जेड 3 नंबर दे रखे हैं, यहाँ 5 दे रखा है। क्लियर? तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम लिया, उसमें के से मल्टीप्लाई किया और आर ऐड कर दिया, मतलब 3 ऐड कर दिया। एलसीएम लिया, एलसीएम इसका 180 आ जाएगा, उसमें के से मल्टीप्लाई किया और आर ऐड कर दिया, रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। अगर सपोज़ के इज इक्वल टू मैं 5 पुट करता हूँ तो 900 + 3, आर की वैल्यू 3 थी क्वेश्चन में, आर इज इक्वल टू 3 था। ठीक है, आर इज इक्वल टू 903 मिल गया, लेकिन हमें बोल रखा है नंबर ग्रेटर दैन 1000 है, तो अब के इज इक्वल टू 6 रखा मैंने, 1080 + 3। क्लियर? 900 + 180, 1080 + 3, तो नंबर मिल गया 1083। तो 1000 से बड़ा यही नंबर होगा, 1083। क्लियर कॉन्सेप्ट? एलसीएम लिया। ये देखो अब सेकंड क्वेश्चन, ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये 2022 में पूछा। ये कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हम ईजिली कर सकते हैं। अब देखो 2020 में ये पूछ रखा था, लिस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 रिमाइंडर 2 इन ईच केस। मतलब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3, 4, 5, 6 का, के से मल्टीप्लाई किया +2। अब हम देख लेंगे लिस्ट 4 डिजिट मतलब ग्रेटर दैन 1000 की बात कर रहा है, कोई एक नंबर होगा। अब एलसीएम 3, 4, 5, 6 का लिया तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर? एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 के +2। अब के की वैल्यू हमें पता है, के की वैल्यू रखेंगे 15, रखेंगे 16, 17, ऐसे 15 × 60 किया तो 900 हो जाएगा। हमें 1000 से बड़ा चाहिए तो 16 एक बार किया तो 960 + 2, 17 किया तो हमें मिल जाएगा 1022 मिल जाएगा। क्लियर? बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस, कोई वो नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ये तो पूछ रखा है, ठीक है, मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे अभी, एक एचसीएफ वाला, एक एलसीएम वाला। तो एलसीएम के 2 क्वेश्चन करा दिए, एचसीएफ के मैं असाइनमेंट में दूंगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर नहीं 5, उसी कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 आप देखें। एक नंबर है द नंबर डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड लिप्स रिमाइंडर ABC। एक्स वाई जेड को n से डिवाइड किया, कोशिएंट कुछ आया होगा, रिमाइंडर a मिला। ठीक है, n/y किया, कोशिएंट Q2 मान लिया, रिमाइंडर b मिला। n/z किया, कोशिएंट Q3, रिमाइंडर c। रिमाइंडर यहाँ पे डिफरेंट मिल रहा है ABC। ठीक है, अब देखो जो भी रिमाइंडर मिला वो x - a इज इक्वल टू वाई - b इज इक्वल टू z - c। अगर ये आता है, ये तीनों बराबर हो जाते हैं अगर किसी नंबर d के, ठीक है, ये तीनों अगर बराबर हो जाते हैं किसी नंबर d के, फिर से हम वही करेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड लिया, के से मल्टीप्लाई किया, उसमें से d सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ आया? इसका एग्जाम्पल यूपीएससी ने, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन पूछ रखा है 2025 में। कब पूछा है? 2025 में। ये मैं जब PYQ कराऊंगा या फिर असाइनमेंट में इसका क्वेश्चन दे दूंगा। फ़िलहाल बात यह है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में
आया कि नहीं। ठीक है, सीधा है, नंबर को x से डिवाइड किया, y से, z से, तीनों में डिफरेंट कोशिएंट मिले, Q1 Q2 Q3, रिमाइंडर डिफरेंट मिले। अब x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी किया और इनके डिफरेंस d के बराबर हैं, तो अपना रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। बिल्कुल जैसे सेम ऊपर किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, जब आएगा जब मैं बताऊंगा। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। ठीक, अब देखो ये तो था एचसीएफ एलसीएम से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी थे। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड। ये बचपन में सब ने पढ़ रखा है, यूनिटरी मेथड बचपन में सब ने पढ़ रखा है। कि जैसे मान लो सिंपल था कि 12 बनानास थे, उनका कॉस्ट 60 रुपये है। ठीक है, तो एक बनाना का क्या कॉस्ट होगा? एक बनाना 60/12, 5 रुपये। ये बचपन में पढ़ रखा था, सब ने पढ़ रखा था, इसे यूनिटरी मेथड कहते थे। ठीक है, एक आदमी किसी काम को, एक मैन है, किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 1/10 काम कर रहा है। क्लियर? यही यूनिटरी मेथड है। ठीक है, अब देखो 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 4 आदमी 12 दिन करते हैं, एक आदमी को वो काम करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, यहाँ यूनिटरी मेथड ये कहता है कि 4 को 12 दिन लगे ना, तो एक को कितने दिन लगेंगे ये पूछ रहा है। तो अगर एक ने 48 डे लगाए तभी तो 48/4 करेंगे तो सबको 12-12 दिन मिल गए। क्लियर? तो यहाँ उल्टा हो जाता है केस उल्टा क्यों हो जा रहा है? यहाँ एफिशिएंसी की बात आ गई। एफिशिएंसी इन द सेंस ये कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी है अच्छी खासी एफिशिएंसी, और वो किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 48 डेज के बराबर हो गई उसमें। ठीक है, ऐसे याद रखना, आप ये समझना था बस। ठीक है, अब देखो टाइम एंड वर्क पे आते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक आदमी को काम करने में 12 दिन लग रहे हैं, बी को काम करने में 24 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे? ए ने काम किया 12 दिन में, बी काम करेगा 24 दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे? यूनिटरी मेथड से हम क्या कहते हैं, ए को एक दिन में काम कर रहा है 1/12, बी एक दिन में काम कर रहा है 1/24। ठीक है, तो ए प्लस बी मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, 1/8 आ जाएगा। तो ए प्लस बी को काम करने में एक दिन में 1/8 कर रहे हैं, ए प्लस बी मिल के 1/8 वर्क, 1/8 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो 8 दिन में पूरा यूनिट कंप्लीट कर देंगे। तो ए प्लस बी को 8 डे लगेंगे काम पूरा करने में। क्लियर? जैसे वो हमने सीख रखा है पहले से कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, बट वो रेसिप्रोकल क्यों लिया ये समझ में आया हो? क्लियर होगा? यूनिटरी मेथड से ही उसका रेसिप्रोकल लिया हमने। ठीक है, तो ऐसे ही ए बी सी आ जाएगा तो भी आप कर लेंगे। जैसे मान लो ए को काम करने में 6 दिन, बी को काम करने में 12 दिन, सी को काम करने में 18, तो ए प्लस बी प्लस सी का निकाला 1/6, 1/12, 1/18। यूनिटरी मेथड से ए का 1/6 आ जाएगा, बी का 1/12, सी का 1/18। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी किया हमने, एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकाला, कुछ आ जाएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो हमें मिल जाएगा कि हाँ ये तीनों मिलके इतने दिन में ये काम कर लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब मैं इसका अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम यूज़ क्या करेंगे। ऐसे तो लंबा हो जाएगा ना, फिर मैं शॉर्ट सा बताता हूँ। हम क्या करेंगे, जैसे जितने काम करने वाले आदमी हैं ए बी हैं, हमने 2 ऐसे बनाए। ठीक है, ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी काम कर रहा है 24 दिन में। अब क्या करेंगे, टेक एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी लिया हमने, तो 12 और 24 का एलसीएम 24। क्लियर?
12 और 24 का एलसीएम 24। देखो अब 24/12 किया तो यहाँ से 2 यूनिट, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। 24/24 किया 1 यूनिट, ठीक है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी मिल के, ये हटाता हूँ, ए प्लस बी मिल के एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ए प्लस बी मिल के एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। टोटल 24 यूनिट था ना, ये एलसीएम जो लिया था ये 24 यूनिट था, तो 24/3 किया तो 8 दे, क्लियर। हमें टोटल 24 यूनिट था, एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 8 दिन में वो पूरा काम कर देंगे 24 यूनिट। समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप दोबारा इसे रिकैप करके देखें, समझें। मैं फिर समझाता हूँ। ए ने काम किया, बी ने काम किया, ए को काम करने में 12 दिन लगे, बी को काम करने में 24 दिन लगे। ए ने 2 यूनिट किया, बी ने 1 यूनिट किया, ठीक है, क्लियर। ये 2 और 1 कैसे आया? इन दोनों का एलसीएम लिया 24, 24/12 किया तो 2 आ गया, 24/24 किया 1 आ गया। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो ए और बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, लिख दिया मैंने, ठीक है। तो टोटल 24 यूनिट था, 24/3, 8 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे। अब हम आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही यूज़ करेंगे, ऐसे ही यूज़ करेंगे हर बार। अब मान लो कई बार होगा कि मान लो यहाँ पे दे दिया सी है 36 ले रहा है ना, अब इनका एलसीएम निकाला, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इनका एलसीएम निकाला, 12, 24, 36, 72 आ गया। ये 6 यूनिट करेगा, 72/12 6, 72/23 24 3, 72/36 2, मतलब 6 3 2 11। ए बी सी मिल के 11 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 72 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 72/11। इतने टाइम लगेगा उनको काम करने में, क्लियर। सिंपल सा लॉजिक है, आप वैसे सॉल्व करोगे 1 बाई करके तो भी यही आएगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस पे। कह रहा है ए पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 2020 में क्वेश्चन पूछा है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है और आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो कितना इजीली सॉल्व होगा। कह रहा है ए पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। कह रहा है कि ए ने मतलब एक्स ने 20% काम अपना 8 दिन में किया, 100% कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। 100% 20 × 5 8 × 5 40, क्लियर। वाई का देखते हैं, वाई कर रहा है 25% 6 दिन में, ठीक है। तो वाई 100% कितने दिन में करेगा? 24 डेज में, क्लियर। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है, 100% कब करेगा? 24 में, 100% 40, एक्स प्लस वाई 1/40 1/15 आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं जो हमने ट्रिक बताया कि हमें एक्स का मिल गया 40 डेज, तो एक्स का लिखा मैंने 40, वाई का लिखा 24, ठीक है। 40 और 24 का एलसीएम। अब अपने कॉन्सेप्ट से देखते हैं हम इसे, एक्स 40 वाई 24 मिल गया, इन दोनों का एलसीएम 120 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम 120 आ जाएगा, तो 120/40 3, ये 5, मतलब 8 हो गया। 8 यूनिट ये कर रहे हैं दोनों मिलके एक दिन में, ठीक है। तो 120 यूनिट करने में 120/8 15 डे लगेंगे। अब ये पूछ रहा है कि 40% ये कितने दिन में पूरे करेंगे, तो 15 का 40% 6 होता है ना, सिंपल है। 15 का 40% 6 होता है। ये क्वेश्चन देखो 2015 में पूछा है, कह रहा है 2 पाइप ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल टैंक इन 20 and 30 मिनट्स।
अगर दोनों एक साथ खोल दिए भरने के लिए तो ये कितना टाइम लेंगे कंप्लीट करने में, भरने में। ठीक है, सिंपल अपना लॉजिक लगाया, ए 20 मिनट, बी 30 मिनट, ए बी लिखा 20 30, एलसीएम लिया 60, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लिया 20 और 30 का 60, 60 का फिर से 60/20 3 यूनिट, 60/30 2 यूनिट, दोनों मिल के करेंगे 5 यूनिट। तो ये कितना टाइम लेंगे, 60/5 12 मिनट लेंगे ये पूरा करने में। सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट आता है आप करेंगे। देखो सिंपल परसेंटेज सा पूछ रखा है, डब्लू कैन डू 25% इन 30 डेज। अगर 25% वो 30 दिन में कर रहा है तो 100% 120 में, 25 × 4 100%, 30 × 4 120। यक्स कैन डू 1/4 इन 10 डेज, 1/4 किया 10 100 करने में 40 दिन। वाई 40% इन 40 डेज, 40% 40 डेज, 100% 100 डेज। जेड को 1/3 लगा 30 दिन, 1/3 30 डेज, 100% 39 डेज। अब ये पूछ रहा है कि कंप्लीट सबसे पहले कौन करेगा, तो जेड को सबसे कम दिन लगे ना, तो जेड सबसे पहले कंप्लीट कर लेगा। सिंपल पूछा है 2016 में। देखो इजी है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, थोड़े से मिक्स होंगे इधर उधर आपसे हो जाएंगे क्लियर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक देखते हैं हम लीकेज का। ठीक है, लीकेज का देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ए को फिल करने में 20 मिनट लगते हैं और बी खाली कर रहा है 30 मिनट, मतलब एक टैंक है उससे फिल कर रहे हैं हम, तो ये 20 मिनट में फिल हो जाएगा पूरा टैंक। क्लियर, इधर से हम खाली कर रहे हैं, ये 30 मिनट में खाली करेगा। ठीक है, मतलब 20 मिनट में फुल कर देगा, 30 मिनट लग जाएंगे खाली करने में। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मिनट लग रहे हैं खाली करने में। इनका एलसीएम लिया 60, यानी ये 3 यूनिट भरेगा, ये 2। लेकिन ये तो लीकेज है ना, बी हमने एक को बोला था कि ये ए फिल कर रहा है, बी खाली कर रहा है, तो यहाँ माइनस ले लेंगे, मतलब 1 यूनिट ये भर रहे हैं, 1 यूनिट भरने में इन्हें 1 मिनट लग रहा है। समझ में आया। माइनस क्यों लिया, क्योंकि लीक हो रहा है, भर नहीं रहा है। जैसे ऐसा सोचो कि एक तरफ से हम भर रहे हैं, एक तरफ से खाली कर रहे हैं। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो हम प्लस लेते थे, दोनों का साथ में जोड़ दिया। जब अलग अलग करेंगे तो एक खाली कर लिया। तो इसलिए 3 - 2 लिया, 1 यूनिट आ गया। मतलब 1 यूनिट 1 मिनट में भर रहा है। तो टोटल कितने थे, 60 यूनिट था। 60 यूनिट भरने में कितना लगेगा, 60 मिनट लगेंगे। सो लीकेज वाला, ये लीकेज वाला जो कॉन्सेप्ट था अब क्लियर हो चुका। तो ऐसे दे देगा कि ए बी ऐसे कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, जो भी तो आप निकाल लेंगे। सिंपल सा है ये। जैसे मान लो ए बी सी दे दिया, कभी कह देगा कि ए बी मिल के ये भी फिल कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, सी वैकेंट कर रहा है, तो सी वाले पे बस यहाँ पे माइनस लेके यूनिट टोटल ऐड कर लिया, कितना आया टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया कि हाँ इतना टाइम लगेगा फिल करने में। क्वेश्चन क्या बनेगा इस पर, जैसे मान लो ए एक टैंक है, सॉरी एक टैंक है, ए से फिल हो रहा है, ए से फिल करना स्टार्ट किया 4 बजे और बी को खाली करना स्टार्ट किया 4:10 पे। मतलब ए कंटिन्यूस चल रहा है 4 बजे से, बी चल रहा है 4:10 पे। ठीक है, तो मान लो ए को 20 मिनट लगते हैं, बी को 30 मिनट लगते हैं खाली करने में। 20 मिनट में फिल, 30 मिनट में इम्पटी। ए को स्टार्ट किया 4 बजे, बी को स्टार्ट किया 4:10 पे। अब ध्यान से देखना, मैं वही काम करूँगा जो पहले कर रहे थे। ए बी 20 30, 20 और 30 60। क्लियर, एलसीएम 60। ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, टोटल 5 यूनिट। ठीक है, टोटल 5 यूनिट। लेकिन हमने कहा बी इम्पटी कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आएगा, इसलिए 1 यूनिट, यानी 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है ये। सिंपल है, 1 मिनट में। तो 4 बजे हम भरना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। क्लियर, तो बी अभी तो 4 बजे एट 4 PM, PM ही ले लो, एट 4 PM 4 बजे
ए स्टार्ट हो चुका है और 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो 10 मिनट में कितने यूनिट भर देगा? 30 यूनिट। क्लियर? अब बचे कितने हैं? 30 यूनिट। टोटल 60 थे ना, यहाँ 60 यूनिट थे, तो 1 मिनट में 10 मिनट में उसने 30 यूनिट भर दिया। अब 4:10 बज गए हैं, 4:10 पे अब दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी, मतलब 1 यूनिट 1 मिनट में भर रहा है, तो बचा हुआ यूनिट 30 यूनिट था, ये भरने में 30 मिनट लगेंगे, मतलब 30 मिनट प्लस 10 मिनट ऊपर वाले, टोटल 40 मिनट लगेंगे। बस यही पूछेगा, टाइम दे देगा और इधर उधर, सॉरी 4:10 पे स्टार्ट किया बी के लिए, ठीक है, ए प्लस बी 1 यूनिट इन 1 मिनट। 1 यूनिट 1 मिनट में भर रहे हैं, तो 30 मिनट लग जाएगा और 40 मिनट लगेंगे, मतलब 4:40 पे टैंक फुल हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन, सिंपल है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2016 में पूछा है। कह रहा है राम एंड श्याम वर्क ऑन ए जॉब टुगेदर फॉर 4 days। राम और श्याम ने 4 दिन काम किया, कंप्लीट 60%, 60% काम निपटा दिया, बचा कितना? 40%। राम टेक्स लीव, राम ने छुट्टी ले ली भैया, एंड श्याम वर्क्स फॉर 8 more days, मतलब टू कंप्लीट द जॉब, श्याम ने 8 दिन और काम किया और काम पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। 40% काम करने में अगर श्याम को 8 दिन लग रहे हैं, 100% करने में कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। क्लियर? लेट राम को वर्क करने में x डेज लगे, अपना यूनिटरी मेथड लगाया 1/x, ठीक है, 1/20 इज इक्वल टू हाउ लॉन्ग वुड इट टेक राम टू कंप्लीट द इंटायर जॉब। ओके, 1/x प्लस 1/20, ठीक है। अब करते हैं, यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने, 1/x प्लस 1/20, ये क्या मिलेगा हमें? ये 1 दिन का काम मिलेगा, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 1 दिन का काम राम और श्याम का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा हूँ उन्होंने 4 दिन काम किए थे, ठीक है, तो ये 1/x प्लस 1/20 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 दिन में उन्होंने 60% काम किया है, ठीक है, 0.6 ले लिया, 60/100 0.6। अब ये सॉल्व किया, 20 + x इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, सॉल्व करना आप। 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10, मतलब राम को काम करने में 10 दिन लगेंगे, ठीक है, समझ आया? क्लियर है? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया, फिर से मैं समझा देता हूँ, राम और श्याम को 4 दिन लगे 60% पूरा करने में। क्लियर? ठीक है, तो 40% अब काम बच गया, वो श्याम अकेले कर रहा है, उसको 8 दिन लगे 40% पूरा करने में, तो 100% करेगा वो 20 दिन में, ठीक। राम के मान लिए x दिन लगे, 1/x प्लस 1/20, ये क्या देगा? 1 डे वर्क। ये यूनिटरी मेथड यही कहता है कि राम और श्याम का 1 दिन का काम 1/x प्लस 1/20 होगा, ठीक है। 1/x प्लस 1/20 4, क्योंकि 4 दिन काम किया था और 0.6 के बराबर था, तो वो यूज़ किया हमने और x इक्वल टू 10 आ गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ ए जॉब इन 21 डेज, सॉरी 7/8 उसने कंप्लीट किया 21 दिन में, ठीक है। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ़ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाई 50%, ठीक। 7/8 21 डे लगे, तो 1 यूनिट कितने में लगेगा? 21 इंटू 8/7, मतलब 24 डे, ठीक है। 50% कितने? 24/2 12 डे, ठीक है। तो देखो, पहले तो उसने 21 दिन काम कर लिया, तो हमने 1 यूनिट निकाला 24 दिन में, मतलब उसको काम करने में टोटल 24 दिन लग जाएंगे।
अब कह रहा है 50% काम बढ़ा दिया, तो एक काम को अगर वो 24 दिन में कर रहा है और 50% उसको बढ़ा दिया तो उसका आधा दिन और लगेगा, तो वो 12 दिन लगेंगे। क्लियर। अब 24 दिन जो थे उसमें 21 दिन तो वो एक्स्ट्रा कर ही चुका था पहले ही, 7/8 काम कर चुका था, 21 दिन पहले ही कर चुका था, मतलब 3 एक्स्ट्रा दिन किए और ये 12, टोटल 15 दिन उसने काम किए मोर। हाउ मेनी मोर डेज, तो ये सॉरी 15 ये सिंपल सा है। यूनिटरी मेथड पे चिपके रहे हैं आप, उसी से स्टक रहे हैं, उसी से करें। ठीक है। ये देखो कह रहा है कि 24 मेन 12 वुमेन एक काम को 30 दिन में करते हैं, 24 मेन 12 वुमेन 30 दिन में करते हैं, तो 12 मेन 24 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ये आप सोचना। यहाँ पॉज ले लो थोड़ा सा। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। मैंने एक टर्म बताया था इफ़िशियंसी, उसके बेस पे सोचना। ये आप सोच के अपना आंसर देना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा। आप जो पूछोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसे ज़रूर बता दूंगा। ठीक है। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आता है, अल्टरनेट डे वर्क। जैसे मान लो ए किसी काम को 12 दिन लगाता है, बी उस काम को 18 दिन लगाता है। ठीक है, हमें पता है ए प्लस बी मिल के कितना लगाएंगे, वो तो हम निकाल लेंगे ना, निकालते हैं। ए 12 बी 18, 12 और 18 का एलसीएम 36, ये 3 यूनिट, एक 2 यूनिट। ठीक है, तो 36/5। इतने दिन में ये दोनों मिल के ए प्लस बी मिल के काम को पूरा कर देंगे। क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ, जैसे एक अलग एग्जांपल लेते हैं, उसमें थोड़ा बेहतर समझ में आए। 6 और 12, 12 इंटू 6। हाँ ठीक है, ए को मान लिया मैंने 6, बी को ले लिया 12, इनका एलसीएम लिया 12। इसे काम करने में 2, इसे काम करने में 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट, 12/3, यानी ए प्लस बी मिल के 4 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। ये तो सिंपल था जो हम समझ रहे थे। ठीक है। अब ये कह रहा है ना, मान लो आज मंडे, सपोज़ मंडे है, तो ये कह रहा है ए मंडे को काम कर रहा है, बी ट्यूसडे को काम कर रहा है, फिर से ए वेडनेसडे को काम कर रहा है, बी थर्सडे को कर रहा है, ए फ्राइडे को कर रहा है, बी सैटरडे को कर रहा है, फिर ए संडे को कर रहा है। ठीक, फिर बी मंडे को, मतलब ये अल्टरनेट डे काम कर रहा है। मतलब यही हुआ, ये अलग अलग दिन अगले दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, अल्टरनेट काम कर रहा है। तो पहले दिन मान लो जो मंडे का दिन रहा, तो ए का काम कितना किया ए ने, यहाँ से हमें पता चला कि 2 यूनिट है, तो ए ने 2 यूनिट काम किया पहले दिन, मंडे को 2 यूनिट काम किया। टोटल काम कितना करना था, 12 यूनिट। बी ने किया 1 यूनिट अगले दिन ट्यूसडे को, फिर ए करेगा 2 यूनिट वेडनेसडे को, फिर बी करेगा 1 यूनिट थर्सडे को, ऐसे चलता रहेगा। तो ये टोटल 8 दिन में काम पूरा करेंगे, ऐसे चलता रहा तो अल्टरनेट डे। और होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि उसी काम को हमने अलग अलग दिन पे कर दिया, अब साथ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग दिन कर रहे हैं, तो इसलिए 8 दिन आ जाएगा। वैसे दोनों का कंबाइंड 4 दिन आ रहा था, तो अल्टरनेट डे हो गया, तो ये वैसा हो गया। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो देखो काम की बात क्या थी कि ए और बी मिल के 3 यूनिट जो काम कर रहे हैं ना, वो 2 दिन में कर रहे हैं, अगर अल्टरनेट डे पे कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे कि दिन कितने लग रहे हैं, कितने यूनिट काम कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सी दे दिया और आंसर आ गया 9 यूनिट। ठीक है, तो ए बी सी 3 दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, या 12 आ गया, तो 3 दिन में जितने लोग रहेंगे, अल्टरनेट डे जब कॉन्सेप्ट आएगा तो उतने दिन में उतना काम कर रहे हैं, ये होगा कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 8, 16, 12 डेज लेते हैं। ए मंडे को काम कर रहा है, बी ट्यूसडे को, सी वेडनेसडे को, फिर से ए आ गया काम करने, मतलब अल्टरनेट डे तीनों काम कर रहे हैं।
सिंपल सा है, बिल्कुल ध्यान से देखो। ए बी सी अपना कॉन्सेप्ट हमने लगाया, सिंपल था। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए को लगे 8 दिन भैया, बी को लगे 16, सी को लगे 12, इनका एलसीएम लिया 48, यानी ये 6 यूनिट काम कर रहा है। ये कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट। ये कितने दिन काम कर रहा है? 4 यूनिट। सम किया 13 यूनिट। क्लियर? सम किया 13 यूनिट, मतलब क्या हुआ? ये 3 दिन में 13 यूनिट काम कर रहे हैं ए बी सी, मतलब 3 दिन में 13 यूनिट काम कर रहे हैं, और टोटल कितना है? 48 यूनिट काम कराना है हमें। ठीक है, टोटल हमें 48 यूनिट काम कराना है। तो ये बताओ, 3 दिन में 13 यूनिट कर रहे हैं, तो 9 दिन में कितने करेंगे? यहाँ डे लिख देता हूँ। 9 दिन में कितने करेंगे? 39 यूनिट। हमें तो जाना है 48 पे। ठीक है, अब देखो 39 यूनिट काम कर लिया इन्होंने, मतलब 3 3 3 9 दिन काम किए। अब फिर से एक ही बारी आ गई, तीनों का साइकिल पूरा हो गया 3 3 दिन का। ए बी सी ने 3 3 दिन काम किया, 9 तक किए। 10वें दिन 10th डे ए काम करेगा, और ए कितना कर रहा है? 6 यूनिट। ए कितना कर रहा है? 6 यूनिट। बी कितना कर रहा है? 11th पे आ जाएगा। बी कितना कर रहा है? 3 यूनिट। अब इनको ऐड किया, 39 6 45 और 3 48, मतलब 11th डे अपना 48 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, नहीं गलत है, हमसे तो 11 डे आया आंसर। सही। अब देखो, अगर ए सुनो, फर्स्ट डे मंडे है, यहाँ क्या होता है कि आंसर निकालने के बाद आप गलती कर दोगे, तो वो चीज़ ध्यान देखना। फर्स्ट डे अगर मंडे है तो 8th डे जो आएगा वो भी मंडे होगा। क्लियर? तो 9th क्या होगा? ट्यूसडे। 10th वेडनेसडे। 11th थर्सडे। क्या पूछ रहा है? द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। सही है, स्टेटमेंट 1 अपना सही है। क्या ये समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ। ए को काम करने में 8 दिन लग रहे हैं, 8 लिख दिया। बी को काम करने में 16 लिख दिया। डी को काम करने में 12 लग रहा है, 12 लिख दिया। फिर इनका एलसीएम लिया 8 6 12 का एलसीएम लिया 48 6। अब 48/8 किया, 6 यूनिट। ए को मतलब एक दिन में काम करने को दिया जाए तो वो 6 यूनिट काम करेगा। बी को 3 यूनिट काम करेगा। सी 4 यूनिट काम करेगा। यही है बस, सॉरी 16 12। ठीक है, ए 6 यूनिट काम करेगा और बी 3 यूनिट, सी 4 यूनिट, टोटल मिला के 13 यूनिट होगा। तो 3 दिन में 13 यूनिट, 9 दिन में 39 यूनिट, 3 दिन में 6 4 10 3 13, ये 3 दिन हुआ, मतलब ए बी सी एक एक दिन काम किया, 13 यूनिट काम किया। 9 दिन में 39 किया। 10वें दिन ए करेगा 6 यूनिट, 11वें दिन बी करेगा 3 यूनिट, टोटल 48 यूनिट काम करना था। 48 यूनिट काम हो गया अपना, वो 11 दिन में पूरे हुए हैं। अगर पहला दिन मंडे है, 8th डे मंडे होगा, 9th को ट्यूसडे, 10th वेडनेसडे, 11th थर्सडे, वही ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन 8, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट, ये 2024 में पूछा है। देखो, एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर 8 आवर 8 आवर। ठीक, हाउ एवर ओनली 1 person एट ए टाइम वर्क इन ईच आवर एंड नो बॉडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? सिंपल है, वहाँ पे डे से हम कर रहे थे, यहाँ पे आवर में दे दिया, कोई बात नहीं। सिंपल लिखना शुरू करते हैं। 6 8 8 एलसीएम 24, ये 4 यूनिट, ये 3, ये 3। ठीक है, टोटल होगा 10 यूनिट। अब देखो अल्टरनेट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें अगर ये 3 घंटे में 10 यूनिट काम कर रहे हैं,
पहले घंटे में ए ने काम किया 4 यूनिट, यक्स ने, फिर वाई ने किया 3 यूनिट, फिर जेड ने किया 3 यूनिट, मतलब 3 घंटे में 10 यूनिट काम कर रहे हैं। ये 4 3 3 कहाँ से आया, 24/6 किया 4, 24/8 किया 3, 24/8 किया 3, तो 6 घंटे में कितना करेंगे 20 यूनिट। हमें टोटल कितना काम कराना है 24 यूनिट। 24 यूनिट कैसे आ रहा है, इसका एलसीएम लिया 688 से, ठीक है। अब 20 यूनिट काम कर लिया उन्होंने, ठीक। अब अगले घंटे ए काम करेगा, ठीक है, 4 यूनिट बच रहा है ए को काम करने के लिए, ठीक, 4 यूनिट बच रहे हैं, ए पूरा पूरा काम करेगा, मतलब 7th आवर में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, सिंपल सा। 2024 में देखो कितना अच्छा। अब यूपीएससी यही करेगा कि कभी आवर दे देगा, कभी मिनट देगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही वाला लगेगा, ऐसे ही रहेगा अपना। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। और कोई क्वेश्चन नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो आज का कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते हैं। ये आखिरी कॉन्सेप्ट था अपना अल्टरनेट डे वर्क, ठीक है। मतलब अल्टरनेट डे वर्क में अल्टरनेट आवर वर्क, अल्टरनेट मिनट हो सकता है, कुछ भी। मतलब ये ओवरऑल की लगातार काम दोनों नहीं कर रहे हैं, दोनों मिल के नहीं। इसके पहले जो हम कर रहे थे ना, उसमें सब मिल के काम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट कर दिया, बस इतना ही। तो जब ऐसा वर्ड आ जाए अल्टरनेट, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट का ये था अल्टरनेट डे वर्क। ये आप सोचेंगे होमवर्क के लिए, आप अच्छे से सोचेंगे, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, या आप टेलीग्राम ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उससे ज्वाइन कर लें। किसी भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 2022 का, इसका आंसर क्या होगा और कैसे आया बता दीजिए, या फिर जो भी है मैं बता दूंगा, आप पूछ लेना। आपसे नहीं होता है या हो जाता है तो भी बताना। फिर वही था सिंपल यूनिटरी मेथड से हमने किया। फिर हमने देखा टाइम एंड वर्क से यूनिटरी मेथड में कैसे जाएंगे। एक ईयर था टाइम एंड लीकेज। लीकेज वाले में जहाँ से लीकेज हो रहा है वो यूनिट वाला कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे जब, तो माइनस लगा देंगे। क्लियर, ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। यहाँ 2 पाइप्स हैं, वही चीज़ है, सिंपल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। 2 मेथड बता दिए यूनिटरी से। यूनिटरी बेसिक मेथड है, मैं बता रहा हूँ, यूनिटरी बेसिक। और जब भी क्वेश्चन आपसे ना हो ना, तो एक बार यूनिटरी मेथड के पास ज़रूर जाइए, वो हिंट देगा, वो क्वेश्चन करने का तरीका बता देगा। मतलब यूनिटरी मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप उस पर स्टक रहेंगे। बाकी जो शॉर्टकट्स वगैरह ये सब हैं वो तो यूज हो जाएंगे, जहाँ होंगे आप करिए, लेकिन ये यूनिटरी मेथड बेस्ट है, इस पर आप हमेशा रखेंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे उसे। फिर इसका क्वेश्चन 2025 में दिया है, वो या तो मैं असाइनमेंट में दे दूंगा या फिर टेस्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, या फिर आप कहेंगे तो इसका एक एग्जांपल मैं अलग से करा दूंगा। क्लियर, तो आइए वहाँ से हो जाएगा। ये पता ही है, ये बता दिया था मैंने। इसका एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 इंटू के प्लस आर, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ये होमवर्क था आपका, आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। ये लिख दिया मैंने सॉल्यूशन इसका। और ये एचसीएफ वाले हैं, ये इसके क्वेश्चन दे दूंगा। फिर ऊपर क्या था, एचसीएफ एलसीएम ही था। और एचसीएफ एलसीएम का मैंने 2 चीज़ बताएं, एक तो बेसिक था, ये आप नोट कर लेंगे। लेट मी चेंज द कलर। ये आप नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये भी आप बचपन में पढ़ रखा है, इसे याद रखेंगे। ये सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, अब एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, नीचे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आप उसमें डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर, पहला थी। दूसरा ये कि नंबर सिस्टम हमने करा लिया है, पूरा हो चुका है। उसके जो मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बचे हुए हैं, वो तो सभी चैप्टर से थोड़े थोड़े करे जाएंगे। तो नंबर सिस्टम लेक्चर 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है, उसे अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पे ही, आप देखें 1 से 5 तक, उसके नोट्स बनाए, रिवीजन करें।
और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे ही आप जाइए, टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। नंबर सिस्टम का असाइनमेंट मैंने दे दिया है। पहला असाइनमेंट जो है काफ़ी अच्छा असाइनमेंट बनाया मैंने, बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे ही है, सेम टू सेम वैसा ही है। आप उसे अटेम्प्ट ज़रूर करें, और कोई डाउट आता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप ज़रूर पूछें। मैं आंसर्स उसके बाद में रिलीज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं देख रहे हैं वो सबसे पहले उसे अटेम्प्ट कर लें, बिना उसके फिर नहीं होगा। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ भी लिया और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन ज़रूर करें। क्लियर? तो बाकी जिनको ज़रूरत है उनसे ये शेयर कर लें आप, हाँ, जिनसे ज़रूरत है, जो सी सेट में वीक हैं या फिर चाहते हैं क्लासेस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनसे शेयर करें या बता दें ज़रूर कि हाँ यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री में कराई जाती हैं। क्लियर? तो डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। नंबर सिस्टम करा दिया लेक्चर 1 से 5 में, रिवाइज़ करें। असाइनमेंट 1 दे दिया मैंने, जो क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं उसकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके भी क्वेश्चन आप ज़रूर से कर लें याद से। तो ये नोट्स के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप दोबारा खुद से करेंगे, जो मैंने बता रखा है वो आप खुद से दोबारा नोट्स बनाए, पढ़ें, उसे देखें अच्छे से कि कहाँ क्या पूछा जा रहा है। जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आप करेंगे अच्छे से। क्लियर? तो थैंक यू एवरीवन फॉर द watching this lecture. Next lecture we will do average, mixer and delegation, that we will do in the 7th lecture. से इसका टाइम एंड वर्क का मैं असाइनमेंट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।